प्यारे दोस्तों, पीसीएस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों टीएसटी पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें हम हैंड रिटन नोट्स का प्रयोग करके आपको प्राचीन इतिहास के बारे में समझाएंगे, अतः आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज का चैप्टर है दोस्तों पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। इसको दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किया गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों जो पूरा पाषाण काल था वो सबसे बड़ा काल था, ठीक है। ये प्रारंभ होता है लगभग 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 6 लाख से 10,000 ईसा पूर्व की बात है ये। और जो मध्य पाषाण काल था ये 10,000 या 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य है, ठीक है ना, ईस्वी कोई ईसा पूर्व। और जो नवपाषाण काल, इसे न्यूलिथिक एज कहा जाता है दोस्तों। ये 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है ना। 4,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो आपका पूरा पाषाण काल था, ठीक है ना, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पूरा पाषाण काल, ठीक है, यानी इसको उच्च पूरा पाषाण भी कहा जाता है दोस्तों, और मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल था ना, इसको निम्न पूरा पाषाण काल कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? निम्न पूरा पाषाण काल कहा जाता है, और पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। और फिर इसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल है और उच्च पूरा पाषाण लास्ट में आता है, ठीक। अब इनके बारे में जानते हैं। इसको जो पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल था, इसको फलक संस्कृति कहा जाता है। और मध्य पूरा पाषाण काल को शल्क संस्कृति कहा जाता है, और उच्च पूरा पाषाण को शल्क एवं फलक संस्कृति कहा जाता है। ये औजार पर बेस्ड था। जो पाषाण काल था दोस्तों, उस समय का जो मानव था, ठीक है, हथियार निर्मित, जो हथियार उसके थे वो पाषाण निर्मित होते थे, ठीक है ना। इस समय का जो मानव था उसके हथियार जो है पाषाण निर्मित, पाषाण मतलब पत्थर, ठीक है ना, पाषाण निर्मित जो इस हथियार बनाता था, इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं, ठीक। पूरा पाषाण काल का जो पहला भाग था, जो पार्ट है, जिसको निम्न पूरा पाषाण काल कहा जाता है, और इसको पूरा पाषाण भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है ये, इस समय क्या क्या हुआ था। आग की खोज हुई थी दोस्तों, लेकिन उपयोग से परिचित नहीं थे। इस समय के जो मानव थे, ठीक है, आग की खोज कर लिए थे, मतलब जो है जो पत्थर थे, पत्थरों को आपस में टकरा करके ये आग का प्रयोग खोज कर लिए थे, ठीक है ना। आपस में टकराते थे और जंगल में आग लगने से आग की खोज हो गई, लेकिन उपयोग से अपरिचित थे, ठीक। इस समय का जो मानव था मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था, ठीक, क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करता था। चापर, चापिंग, पेबुल तथा सोहन संस्कृति नाम इस काल से जाना जाता है। मतलब जो है चापर, चापिंग, पेबुल एक तरह के मतलब जो पत्थर होते थे, ठीक है ना। तो और सोहन संस्कृति जो पंजाब में थी, इस काल में विकसित थी, ठीक है, मतलब पूरा पाषाण काल में, ठीक। इसको इस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इस काल को मद्रास संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। मद्रास संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ से जो है औजार यहाँ के मिले थे पूरा पाषाण काल के, ठीक है। हैंड एक्स संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहला औजार मिला था वो हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी का ही औजार मिला था, ओके दोस्तों। और चापर, ठीक है, चापिंग जो पेबुल उपकरण थे, ठीक है, इस समय के, तो वो सोहन संस्कृति से मिले। मतलब सोहन घाटी जो थी, नदी थी, यहाँ से मिले थे सर्वप्रथम, इसलिए इसे सोहन घाटी संस्कृति भी कहा जाता था। आगे देखते हैं। इस काल में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूस फूट भूवैज्ञानिक थे ये दोस्तों। इन्होंने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम,
ठीक है, नामक स्थान से हैंड एक्स प्राप्त किया था सर्वप्रथम 1863 में। ठीक है, मद्रास के पास से हैंड एक्स इन्होंने सर्वप्रथम प्राप्त किया था, इसलिए इस काल को हैंड एक्स संस्कृति के साथ साथ मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था, पीसीएस तक में पूछा गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सर्वाधिक संख्या में हैंड एक्स और क्लीवर इसी काल में प्राप्त हुए थे, इसलिए इससे हैंड एक्स संस्कृति कहा जाता है। हैंड एक्स संस्कृति इसलिए भी कहा जाता है दोस्तों क्योंकि सर्वाधिक संख्या में जो है हैंड एक्स यहाँ से प्राप्त हुए थे इस काल में, पूरा पाषाण काल में। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास के निकट अतिरम्पक्कम, ठीक है ना, से विलियम किंग ने हैंड एक्स खोजा था। ठीक है ना, विलियम किंग थे दोस्तों, इन्होंने हैंड एक्स खोजा था। कब खोजा था? 1864 में। 1864 में। आगे चलते हैं। 1928 में डीएन वाडिया सोहन संस्कृति से इस काल के उपकरण प्राप्त किए थे। तो सोहन संस्कृति से कौन संबंधित था? डीएन वाडिया। ठीक है ना, इन्होंने सोहन संस्कृति की खुदाई करवाई थी, तो उस समय मतलब जो है इस काल के उपकरण प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखते हैं निम्न पूर्व पाषाण की जो मतलब जो है निम्न पूर्व पाषाण कालीन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? कश्मीर घाटी क्षेत्र हैं, कश्मीर घाटी क्षेत्र में जो स्थल थे। पोतवार क्षेत्र है जैसे पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र। ब्यास वाणगंगा, ठीक है, सिरसा नदियों के किनारे जो क्षेत्र थे। जो 1956 में बीबी लाल ने ब्यास नदी के, ठीक है ना, ब्यास नदी घाटी के पूरा पाषाण उपकरण का पता लगाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। किसने लगाया था? बीबी लाल ने 1956 में ब्यास नदी घाटी के पूरा पाषाण उपकरण का पता लगाया था। ठीक है, तो इसके क्षेत्र हैं कश्मीर घाटी के क्षेत्र हो गए, पोतवार क्षेत्र हो गए, पंजाब वर्तमान पाकिस्तान, ब्यास, वाणगंगा और सिरसा नदियों के किनारे के क्षेत्र। और आगे हैं राजस्थान में लूनी नदी है, ठीक है ना, गंभीर नदी है, चंबल बहराइच नदी से इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे राजस्थान के ही बगौर से रिदवाना क्षेत्रों से पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं। और गुजरात में दोस्तों, गुजरात से साबरमती, माही, ठीक है ना, और नदियों के पास जो क्षेत्र थे उनसे यहाँ इसके उपकरण प्राप्त हुए हैं। और सौराष्ट्र में, यही गुजरात के पास ही है, एक भद्दर नदी थी, वहाँ मतलब वहाँ से कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। कच्छ क्षेत्र से भी कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं। और मध्य प्रदेश में दोस्तों नर्मदा घाटी के हथनौर ग्राम से मानव खोपड़ी के पूरा पाषाणकालीन जीवाश्म मिली। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों कि मानव खोपड़ी के उपकरण जो प्राप्त हुए थे सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए थे? हथनौर ग्राम से, नर्मदा घाटी के हथनौर ग्राम से। पॉइंट आउट कर लीजिए इसको दोस्तों, इस क्वेश्चन को। और नेक्स्ट है भीमबेटका नामक स्थान से लगभग 243 शैलाश्रय खोजे गए। ठीक है ना, 243 शैलाश्रय खोजे गए थे। ठीक है ना, शैल मतलब पत्थर होता है, उसमें आश्रय जो पत्थरों पर बने आश्रय हैं, जो पत्थरों पर घर बना के रहते थे, वो खोजे गए थे। ठीक, आगे निम्न पूर्व पाषाण काल में सर्वाधिक चित्रकारी यहीं पर हुई थी। जो भीमबेटका है देखो राजस्थान, सॉरी ये मतलब मध्य प्रदेश के एक जिला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही है ये। ठीक है ना, भीमबेटका, तो वहाँ से सर्वाधिक चित्रकारी हुई थी भीमबेटका नामक स्थान पर। ठीक, और जिसमें हरे गहरे लाल रंग का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर भैंसे, हाथी, बाघ, गैंडे
और सुअर के चित्र विशेष रूप से देखे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन के चित्र देखे गए हैं, जैसे भैंसे हो गई, ठीक है ना, हाथी हो गया, बाघ हो गया, गैंडे हो गए और सुअर। इनमें से एक ऑप्शन नहीं देगा कि किसके चित्र नहीं यहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और यहीं मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से भी यहाँ से के उपकरण मिले हैं दोस्तों। आगे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ से हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश में दोस्तों मिर्ज़ापुर के बेलन घाटी में, ठीक, नीलपुरा पाषाण काल से, ठीक है, नौपुरा पाषाण काल तक के उपकरण मिले हैं यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेलन घाटी। यहाँ पर दोस्तों निम्न पाषाण काल से लेकर के नौपुरा पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इसका अनुसंधान, मतलब इसको जो खोजा था GR शर्मा ने खोजा, अनुसंधान करवाया था, ठीक है। यहाँ से 44 पुरस्थल प्राप्त हुए हैं। कितने? 44। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में ही दोस्तों बेलन के लोहदा नाला क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मार देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। दोस्तों ये क्वेश्चन LT में पूछा गया था, जो LT का 2018 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से मात्र देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कौशाम्बी के संग्रहालय में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? कौशाम्बी के संग्रहालय में। आगे चलते हैं। अब महाराष्ट्र से क्या क्या मिला है दोस्तों? कौन से मतलब जो है स्थल थे महाराष्ट्र से? तो नेवासा थे यहाँ के, या नेवासा के पास चिरकी में हैंड एक्स, हाथ, कुल्हाड़ियाँ हाथ की, खुरचनी, ठीक है ना, बेधक आदि पाए गए हैं। उच्च मध्यपुरा पाषाणकालीन उपकरण भी यहाँ से मिले हैं कुछ। रासे नदी, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी में भी कुछ उपकरण मिले हैं वहाँ से भी। तो मतलब इससे पता चलेगा कौन सी नदी कहाँ पर है, जैसे रासे, दामोदर, ये सब महाराष्ट्र के आसपास की नदियाँ हैं। महाराष्ट्र के उपकरण में कोरेगांव, चंदौल, शिकारपुर में पूरा पाषाणकालीन बस्तियाँ मिली हैं दोस्तों। अब आगे देखते हैं उड़ीसा। जो उड़ीसा था वहाँ से क्या क्या, बैतरणी, ब्रह्मणी, महानदी, डेल्टा क्षेत्रों से पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। बैतरणी नदी कहाँ की है? उड़ीसा की है। ब्रह्मणी, महानदी उड़ीसा में है। आगे देखते हैं। तो निम्न पूर्व पाषाण काल मानव अखेटक खाद्य संग्राहक था। जो निम्न पूर्व पाषाण काल का मानव था दोस्तों, वह अखेटक था, मतलब शिकार करने वाला, इधर उधर घूमने वाला, और खाद्य संग्राहक, तो अपना भोजन वो जो है पत्थरों के औजारों से करता था और उसको संग्राहक करता, मतलब उसको जो है इकट्ठा कर लेता था। हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, चापर चापिंग, वेधक इस काल के प्रमुख उपकरण हैं। हैंड एक्स कुल्हाड़ी, क्लीवर जो होते थे पत्थरों के औजार हैं, स्क्रैपर होते थे मतलब पतले पतले से, चापर चापिंग होते थे दोस्तों, और ये वेधक इस तरह के उपकरण नाम है दोस्तों, पत्थर से बनाए जाते थे ये। तो इस काल के प्रमुख उपकरण हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मध्य पूर्व पाषाण काल देखते हैं। ये तो अभी निम्न पूर्व पाषाण काल की बात हो रही थी, और मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में जानते हैं। इस काल को नेवसासाई चरण की संज्ञा दी जाती है, ठीक, क्योंकि इससे विशिष्ट पहचान देने वाले उच्च कोट के औजार महाराष्ट्र के नेवसा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे, इसीलिए इसे नेवसासाई जो चरण की संज्ञा दी जाती है। इस समय औजारों में थोड़ा क्लियरिटी आई थी, मतलब थोड़ा औजार जो है अच्छे बनाने लगे थे। नेवासा के निकट चिरकी, ठीक है ना, चिरकी के मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण के उद्योग एवं निवास के साक्ष्य मिले हैं। मतलब इस समय मानो उद्योग के कुछ साक्ष्य मिले हैं और निवास रहने के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में है इस क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, क्लिंट आदि पत्थर प्रयुक्त होने लगे थे। पहले जो निम्न पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग होता था, लेकिन इसके स्थान पर ये जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट नामक पत्थरों का प्रयोग करने लगे थे।
इस समय उद्योग मुख्यतः सल्क से बनी वस्तुओं का था। किससे बनी? सल्क, ठीक है ना, सल्क से बनी वस्तुओं का होता था, इसलिए मतलब जो इसको सल्क संस्कृत भी कहा जाता था। इस सल्क से नाम दिया गया था ना इसको। इस समय मुख्य औजार फलक, ठीक है, वेदनी, छेदनी और खुरचीनी थे। ठीक, आगे देखते हैं। तो इस काल को फलक संस्कृति क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस समय के औजार फलक तरीके के बने होते थे, ठीक है, इसलिए इसे फलक संस्कृति कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल के बाद दोस्तों आता है, मध्य पूर्व पाषाण काल के बाद आता है उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अब उच्च पूर्व पाषाण काल को दोस्तों जो उपकरण जो इस समय के प्रधानता थे उपकरणों की ब्लेड थे। ब्लेड मतलब नुकीले उपकरण होने लगे थे। ठीक है, इस काल को दोस्तों सल्क फलक संस्कृति कहा जाता था। मध्य को क्या कहा जाता था दोस्तों? फलक संस्कृति। और निम्न पूर्व पाषाण काल को सल्क संस्कृति कहा जाता था। इस युग में अस्थि उपकरणों का भी अधिक उपयोग किया जाने लगा था। अस्थियों से बने उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा था। सर्वप्रथम हड्डी के उपकरण इसी काल में बनाए गए थे। उच्च पूर्व पाषाण काल में सर्वप्रथम हड्डी के उपकरण बनाए गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हड्डी के उपकरण जो है सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? तो ये है था दोस्तों, ठीक है, उच्च पूर्व पाषाण काल में। मत्स्यशाला, हार्पून, सुई जैसे कुछ औजार भी मिले थे। आगे देखते हैं। परिष्कृत औजारों का प्रयोग किया जाने लगा था, मतलब परिष्कृत और अच्छे औजारों का, ठीक है, प्रयोग किया जाने लगा था। जो मतलब एक औजार से दूसरे औजार को बना करके ये लोग प्रयोग करते थे, परिष्कृत। ठीक है, इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं थी। नए चमकदार उद्योग की स्थापना, ठीक, मतलब जो इस समय उद्योग की स्थापना ये लोग कर दिए थे। नए चकमक उद्योग की स्थापना। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हो गया था इस समय। आधुनिक मानव का नाम क्या था? होमो सैपियंस। उच्च पूर्व पाषाण काल के सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज थी, ठीक है, ठोका चिकनाई। ठीक है, इसको कहा जाता था रोडी मलबे। जो रोडी मलबे होते थे उन इस समय ही खोजा गया था। बेलन सोन घाटियों से अनेक उपकरण मिले हैं दोस्तों। इस समय के जो उपकरण थे उच्च पूर्व पाषाण काल उपकरण बेलन नदी घाटी और सोन नदी घाटियों से मिले हैं। बेलन घाटी में स्थित चोपनी मांडो में निम्न पूर्व पाषाण काल से लेकर के नव पूर्व पाषाण काल क्रम का पता चलता है। ठीक है दोस्तों, चोपनी मांडो में निम्न पूर्व पाषाण काल से लेकर के नव पूर्व पाषाण काल के औजार मिले हैं, तो इसीलिए इस क्रम का भी पता चलता है। आंध्र प्रदेश में चिट्टमचिल्लर में हड्डियों के बहुत से औजार मिले हैं। चिट्टमचिल्लर, यहाँ से हड्डियों के औजार मिले हैं। कर्नाटक के सोरापुर, बीजापुर से प्राप्त उपकरण हैं। यहाँ से उच्च पूर्व पाषाण काल में कर्नाटक के सोरापुर और बीजापुर से कुछ उपकरण मिले हैं। विंध्य क्षेत्र में शैलाश्रा से बने कुछ गुहा चित्र उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। विंध्य क्षेत्र के गुहा चित्र। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मध्य गुजरात में बिगाड़ी से प्राप्त शिल्प उपकरण उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित हैं। दोस्तों जो अब पूर्व पाषाण काल था यहीं तक था। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में बहुत सारे। तो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों मध्य पूर्व पाषाण काल का। अतः आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए तो आपको क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम कल लाएंगे, तो हमारे चैनल में बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।